अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे घर में आपको अक्सर मेस और इस तरह के खिलौने वगैरह जो है ना वो इधर-उधर पड़े हुए नज़र ज़रूर आएँगे, क्योंकि ये वाली वीडियो है वीकेंड की और बच्चे भी घर होते हैं, तो आप कितना भी चीज़ों को सँभाल के रख लें, कुछ ना कुछ इधर-उधर बिखरा हुआ आपको ज़रूर नज़र आता है। और जिस घर में फिर बॉयज़ तो आपको पता है कोई उनमें वो सुगड़पन नहीं होता, बनिस्बत के बच्चियों के वो नेचुरल चीज़ें होती हैं लड़कियों में। अच्छा, आज की इस वीडियो में ना सेम वही जो आपने टाइटल देखा उसी से रिलेटेड मैं बातें करूँगी। मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी। मैं आपको अपने रीज़न बताऊँगी कि हम इटली से जर्मनी क्यों मूव हुए, हम क्या वजह थी। और बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मुझसे अक्सर पूछते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाने हैं, कितने साल का कार्ड जो है वो चेंज हो जाता है, लैंग्वेज की ज़रूरत होती है या नहीं होती। मुझे ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मेरे जितने भी फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनमें से अगर मैं कहूँ ना कि 80% तो गलत नहीं होगा, 80% तक मेरे कि जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, इन तरह इन कंट्रीज़ से ही मेरे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। तो उनके ये मेन जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ना, वो मुझे शो हो रहा होता है। और वैसे भी आप जब अपने चैनल के वो जाके देखते हैं ना, तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाता है। अच्छा, हमें पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमें जर्मनी में आए कितना अरसा हो चुका है। हमें जर्मनी में आए हुए 9 साल हो चुके हैं। तकरीबन 9 साल होने वाले हैं। 2024 में हमें पूरे 9 साल हो जाएँगे जर्मनी में आए हुए। और बाकी जब हम आए थे ना जर्मनी में, तो हमें मेरे पास कार्ड था इटालियन, जिसे हम कार्ता सिज़ोनो भी कहते हैं, फॉरएवर कार्ड था मेरे पास इटली का। नेशनैलिटी नहीं थी मेरे पास, मेरे हस्बैंड के पास नेशनैलिटी थी। और जब हम आए थे तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि ये वहाँ पे जाके मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेंज होंगे, या फिर तब बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ जो है ना वो इस तरह आ भी रही थी। और ये ज़्यादा बारीकी की चीज़ें और बातें नहीं था, हमें आइडिया नहीं था। अच्छा, मैं अभी सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि हम इटली से यहाँ पे आए क्यों थे? इटली में मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब थी। ये बचपन से ही इटली में थे और वहाँ पे सारा काम सेट था, सब कुछ, अपना घर भी था, सब कुछ वहीं पे था। लेकिन इटली के एकदम से हालात इतने ख़राब हुए हैं, इटली में इतना ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है, और जितनी भी फैक्ट्रीज़ थी बंद हो गई। कितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ जो है ना वो उन्होंने बंद कर दी। कितने ज़्यादा वर्कर्स की छुट्टी करा दी काम ना होने की वज़ह से। आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले इटली के बड़े बुरे हालात हो गए थे। वहाँ से बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ जो है ना वो इधर-उधर मूव हो गई थी। जिनके पास पासपोर्ट था, इटालियन नेशनैलिटी थी, उस बेस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा, कुछ लोग इंग्लैंड शिफ्ट हो गए और कुछ लोग जर्मनी में आ गए। यही 2 मेन कंट्रीज़ थी जिनके ऊपर वो माइंड होता था लोगों के, या तो इंग्लैंड चले जाते हैं या फिर जर्मनी आ जाते हैं। इंग्लैंड जाने की सबसे जो मेन प्रेफ़रेंस होती थी फैमिलीज़ की, वो यही होती थी कि वहाँ पे इंग्लिश है, अपनी उर्दू भी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है। और ज़्यादा जो लालच लेते थे लोगों को होता था, वो यही होता था कि इंग्लिश है तो हमारे बच्चों की स्टडी के लिहाज से और वो सारी चीज़ें। तो वो सब की ख़ैर अपनी-अपनी वो प्रेफ़रेंस की बात है। बहुत ज़्यादा फैमिलीज़, हमारी अपनी फैमिली से और इधर बहुत करीब हमने फैमिलीज़ देखी जो वहाँ पे शिफ्ट हुई। जब मैं आई थी जर्मनी में, मुझे लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास परमानेंट कार्ड था। और अगर आपके पास परमानेंट कार्ड होता है ना इटली का, तो फिर आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास 2 साल का कार्ड है, 3 साल का कार्ड है, तो फिर आपको अ, A1 तक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जब आप यहाँ पे आके आउसलैंडर बेहोडे जाते हैं, यानी कि जिसे इटालियन में कस्तूरा कहा जाता है, वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट्स चेंज करने के लिए जाते हैं, तो वो आपको चेंज करवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको फिर कहा जाता है कि आपने ये वाला लैंग्वेज कोर्स करके आना है। तो वो बहुत ईज़ी होता है, बहुत आसान होता है। थोड़ा-सा भी कोई अगर पढ़ा-लिखा बंदा है ना, तो वो घर में बैठ के भी वो कर सकता है। मेरी एक इंडियन फ्रेंड है, तो मुझे उसने बताया था कि वो भी इटली से ही आए थे। और मुझे उसने बताया था कि मैंने 15 दिन के अंदर-अंदर अपना जो लैंग्वेज कोर्स है ना, वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। और मैंने फिर वो उसका ना पेपर जो है ना वो दे दिया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितना ईज़ी होता है। और हमारे जर्मनी शिफ्ट होने की वजह यही थी कि मेरे हस्बैंड की वहाँ से जॉब ख़त्म हो गई, तो फिर हमें यहाँ पे मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई, और हम फिर इस वजह से यहाँ पे आ गए। तब मेरा एक ही बेटा था, उसकी भी एज थी तब मेरे ख़्याल से ढाई 3 साल का था वो। और उसके अलावा मैंने ये सुना है कि अगर आपके पास 5 साल का भी हस्बैंड के पास भी अगर 5 साल का कार्ड होता है ना, तो आप जर्मनी में आके अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा सकते हैं। इवन कि मैंने तो ये भी सुना है,
मैंने देखा नहीं, मैंने सुना 5 साल का कार्ड तो चेंज होते मैंने देखा है कि एक फैमिली थी उनके पास स्पेन का 5 साल का कार्ड था। तो आपके पास अगर 2 साल का भी कार्ड हो ना तो मैंने सुना है कि वो भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। मैंने अभी देखा नहीं बस मैंने सुना है। अच्छा मैं आपको ये मास्क अभी दिखा दूँ कि ये मैं फेस मास्क मैंने बनाया हुआ था। कॉफ़ी मैंने इसके अंदर डाली थी और कॉफ़ी का कोई भी मास्क आप बनाते हैं ना तो उसका इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको मिलता है। इसके अंदर योगर्ट थी, लेमन था, हनी थी, कॉफ़ी थी, थोड़ा-सा बेसन था और टर्मरिक पाउडर था। मेरी कोशिश होती है कि एक पैक में मैं जितनी ज़्यादा वो चीज़ें मिक्स कर सकूँ, जिससे स्किन भी हमारी ना डैमेज हो। मुझे अभी एहसास हो रहा है कि जिस टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, इसके लिए 8 मिनट बहुत थोड़े हैं, बहुत ज़्यादा बातें हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन्स हैं जो मेरे पास जिनका मैं अगर आपको जवाब दूँ या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे माइंड में हैं, तो उसके लिए जो टाइम बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद मैं जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगी इतने से टाइम में, वो मैं ज़रूर करूँगी और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मेरी वीडियो अगर देखने के साथ आपको कोई थोड़ी बहुत मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी की थोड़ी-सी भी हेल्प हो जाती है मेरे ज़रिए से तो मुझे खुशी होगी सुन के। मैंने एक इस तरह का ये जो ब्लेंडर है ना अच्छा आपको पता है कि टीमू हर तरफ अब वायरल हुआ पड़ा है और मैंने वहाँ से टीमू मार्केट से ये 12 यूरो का एक छोटा-सा मिनी ब्लेंडर किया हुआ था ऑर्डर अबराज के लिए। इसको मिल्क शेक बहुत पसंद है तो मैं चाह रही थी कि माशाल्लाह से बड़ा भी हो गया। तो इस तरह के ना छोटे-मोटे काम जो है ये अपने खुद कर सके, इससे बच्चों में ज़िम्मेदारी भी आती है। तो वो मैं उसको सिखा रही थी और वो साथ में ना लिख रहा था कि मैंने इतने चम्मच चीनी डालनी है, 1 बनाना जाना है इसके अंदर और फिर इतना दूध जाएगा। तो वो मैं उसको बता रही थी लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसका कोई ट्रिक थी जलाने की, इस पे हैवी चीज़ जैसे अब दूध था तो वो ब्लेंड ही नहीं हो रहा था, वो कर ही नहीं पा रहा था और अगर हुआ भी था तो जो बनाना है ना वो बिल्कुल भी उसके अंदर वो नहीं हुआ था। तो फिर मैंने उनको किया कंप्लेन की कि ये तो काम ही नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने रीज़न पूछा और फिर प्रोडक्ट्स जो है ना वो प्रोडक्ट उन्होंने रिफ़ंड कर दी और प्रोडक्ट भी हमारे पास है और उन्होंने फिर रिफ़ंड भी कर दिया। लेकिन ये तो वेस्ट ही है, कोई शायद ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह इसमें वो आप कर सकते हो। अच्छा ये वाले जो आपको चिप्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। यहाँ से भी मिल तो जाते हैं देसी स्टोर से, लेकिन बाकी मैं ये और भी पाकिस्तान से ही काफ़ी लेके ज़्यादा आई थी। मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जर्मन का वीज़ा प्रोसेस बताएँ, तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाई है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड किया है जर्मन वीज़ा लेने का तरीका। इस तरह मैंने आसान से लफ्ज़ ही लिखे थे ताकि पढ़ने में भी आसानी हो जाए, देखने वालों के लिए भी मैंने कोशिश की थी कि आसान लफ्ज़ों में ही बता सकूँ। और इसके बावजूद अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हैं यहाँ पे कोई कार्ड को लेके या इस तरह इधर-उधर मूव होने के या कुछ भी, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर और एक वीडियो बना दूँ या फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इस बात का जवाब दूँ। अच्छा जर्मनी और इंग्लैंड के बारे में जो एक और बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है ना चीज़ वो ये है कि यहाँ पे किंडरगार्टन मिलता है। बच्चों के जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं वो हर फैमिली को मिलते हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई वकील है, डॉक्टर है, जज है, कुछ भी हो ना वो सबको मिलने ही मिलने होते हैं। मैंने खुद काफ़ी अरसा अब जर्मनी में रह के देख लिया है, अभी तक हम यहीं पे हैं और अगर मेरे से कोई पूछेगा ना तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, आप आ सकते हैं, आप मूव हो सकते हैं तो इंग्लैंड और जर्मनी आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस कंट्री में जाएँ, तो मैं आपको यही कहूँगी 100% मेरा यही है, मैं 100% यहाँ के रूल्स और सब कुछ वो सैटिस्फाइड हूँ, तो आप जर्मनी शिफ्ट हो। जर्मनी जैसा कंट्री मुझे नहीं लगता कि और कोई होगा, जहाँ पे हर तरह की तालीम आपके बच्चे सीखते हैं। अगर आपकी इंग्लिश की वो प्रेफ़रेंस है कि हमारे बच्चे वहाँ पे जाके इंग्लिश सीखेंगे, ये वो, तो वो यहाँ पे भी सीख जाएँगे। तो मेरा तो यही आपको मशवरा है।